तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ जिसमें कि हम आपको ये लैंडस्केप के बारे में बताएंगे। पिछले शॉर्ट्स में मैंने बता रखा था कि आने वाला समय में मेरा लैंडस्केप के ऊपर वीडियो होने वाला है, तो ये उसी पर है। तो लैंडस्केप में मैं वीडियो के साथ कई सारे नई इन्फॉर्मेशन चीज़ों को बताया हूँ, तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पहली बात तो वीडियो समझ में आएगा और दूसरी बात जो अदर जो नॉलेज मैंने दे रखी है उसे आप मिस मत करिएगा। तो जल्दी से जाइए, आप उस वीडियो को देखिए, ठीक है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम अपने पेज पे आ गए हैं और हम वही चीज़ कर रहे हैं जो हमने आपको इसके पहले बताया था कि किस तरह से हमारा आउटलाइन हो रहा है। जैसे हमारा ये लैंडस्केप है तो इसका एक एंडिंग पॉइंट कहीं पे बन रहा है, तो एंडिंग पॉइंट जो बन रहा है हम उसी वे में लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है, पर्सपेक्टिव मतलब जैसे एक छोर पे कहीं हमारी लाइनें जाके मिल रही होती हैं, वो हालांकि एक अलग टॉपिक है बट थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। और पर्सपेक्टिव पर एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगा कि किस तरह से हम चीज़ों को बनाते हैं, किस तरह से हम किसी पर्सपेक्टिव को करते हैं, ठीक है ना। या कोई लैंडस्केप अगर हम कर रहे हैं तो पर्सपेक्टिव हमारा कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो ये सारी चीज़ें हम एक वीडियो में आपको बताएंगे, वो भी अच्छे तरीके से। तो आप उस पर अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो प्रॉपर जब वीडियो रहेगा तो आप एक अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं जो कर रहा हूँ तो आप देखिए, उसी पर्सपेक्टिव के ज़रिए मैं ये ड्राइंग पूरी कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो आप देखिए कि ये जो हमारा ये लैंडस्केप है, ये मैंने ही सीन, मेरे मतलब कैंपस के आसपास का सीन है ये। तो मैं ऐसे ही टहल रहा था तो मुझे अच्छा लगा देखने में कि हाँ, एक बार इसको बनाया जाए, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में ये जो पेड़ हैं, फ्रंट में पेड़ आ रहे हैं, नीचे ग्रीन है जो घास वगैरह, तो ये एक अगर अच्छे से देखा जाए तो बहुत अच्छी सीनरी का रूप ले सकती है। तो आप भी जब इस तरह से करना तो आप एक वे में काम करना, कि मुझे कुछ समझ के और सीख के करना है, ठीक है ना। तो अभी मैं जैसे अभी आउटलाइन ही कर रहा हूँ, तो आउटलाइन में अब देखिए मैं जैसे क्या ना कि थोड़ा धीरे धीरे करके अब इसमें डिटेल ऐड करूँगा। और ये जो मैं अभी थोड़ा सा रफ टेक्सचर दिया, मैं बस अपने आप को समझाने के लिए कि हाँ, यहाँ पर ये चीज़ है, ये थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा लाइट है। तो ये हालांकि लैंडस्केप में हम पूरी डिटेलिंग नहीं करते हैं, जब हमें कलर करना होता है, ठीक है ना। जब हमें कलर करना होता है तो हम उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसते हैं, उतना ज़्यादा हम फाइनल वर्क नहीं करते हैं बस। और वाटर कलर करने के लिए आपको बता दूं कि जितना लाइट पेंसिल होगा, ठीक है ना, उतना वाटर कलर आपका बहुत अच्छा होगा उस पर। क्योंकि जब आप कभी ऐसा नहीं होता कि चारकोल आपने यूज कर रखा है और फिर उस पर आप कलर यूज कर रहे हो, तो फिर वो मतलब वो फील नहीं आता, वो मज़ा नहीं आता, बस आपका ब्लैक ब्लैक ही आउटलाइन जैसा सब दिख रहा होता है। तो उसके लिए आप जितना लाइट पेंसिल हो सके, तो अभी मैं जैसे शायद आर्ट लाइन की पेंसिल यूज कर रहा हूँ, हाँ, आर्ट लाइन की है। तो बहुत बेसिक पेंसिल है, बहुत पेपर थोड़ा सा महंगा है, बट आप पेपर के ऊपर ना जाएं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि पेपर लैंडस्केप करने के लिए पेपर की क्वालिटी मैटर करती है, बट उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती जितना आप परेशान होंगे कि भाई इतना ब्रांड है, ये है। तो मैं चित्रपट पेपर यूज कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो चित्रपट पेपर महज मतलब थोड़ा सा कॉस्ट पड़ जाता है अभी बिगनर्स के लिए, हालांकि हम लोग भी अभी बिगनर्स ही हैं, फिर भी काम तो करना है। ये दिखाना होता है हम लोग के खुद की प्रैक्टिस के लिए भी होता है, क्योंकि जब तक हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम वो चीज़ बना नहीं पाएंगे, वो चीज़ कर नहीं पाएंगे। तो अभी ये जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, अभी जैसे ये खिड़की है, ठीक है ना, खिड़की का जो वे है, ठीक है ना, ये जो लाइंस मैंने दी हैं, ठीक है ना, एक सिरे से मैं एक सिरे पे पतला हो रहा है, दूसरे सिरे पे ऐसे मोटा होता जा रहा है। तो ये ऐसे नहीं है, क्योंकि ये एक पर्सपेक्टिव में जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे आप इसमें देखेंगे तो आपको वैसा नज़र नहीं आएगा, वैसा दिखेगा नहीं। जैसे अभी देखो, इसमें दिख रहा होगा कि ये जो घास है,
ठीक है ना। नीचे जो घास दिया हुआ है, नीचे घास के एक साइड में पतला हो गया है, दूसरे साइड में ऐसे उठता हुआ गया है, जबकि वहाँ पर सब ऐसे ही हैं, ठीक है ना। वहाँ पे सब घास नीचे का जो है पार्ट आप देखिएगा तो इधर से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, फिर उधर जाते जाते छोटा हो जा रहा है। तो ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव के वजह से होता है। तो आप भी जब इस चीज़ को करेंगे, इस चीज़ को जानेंगे और एक दूसरे से कंपेयर करके जब आप काम करेंगे तो वो आपका बहुत ही बेटर होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है किसी चीज़ को सीखने के लिए कि हम एक दूसरे से कंपेयर करें। जैसे अगर अभी मेरा फेस में ही आप देखिए तो हमारी आंखें कैसी होती हैं, हमारी आंखों से इसकी नाक के बीच की दूरी कितनी है हमारी आंखों को, क्योंकि हम जब किसी भी कोई भी पोर्ट्रेट बना रहे होते हैं तो हमारा आंख ही बेस होता है किसी फेस का, ठीक है ना। अब जब फेस ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो बेसिक कंस्ट्रक्शन चीज़ें होती हैं वो हमारी आंखें होती हैं, क्योंकि जितनी हमारी आंखें होती हैं, एक आंख है उतना स्पेस बीच में छूटता है, फिर उतना ही स्पेस इस आंख का है, ठीक है ना। और उसका ऐसे ऐसे करके एक दूसरे से कंपेयर करके फिर आप देखिए कि उसकी मतलब आँखों के और नाक का डिस्टेंस कितना होता है, कितने भाग में ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है। मतलब ये जो अंडरस्टैंडिंग है अपने अंदर, समझने की क्षमता, ये आप डेवलप करिए तभी वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो अभी जैसे देखिए मैं बैकग्राउंड में किया हूँ तो एक दूसरे से कंपेयर करके ही मैं चीज़ों को किया हूँ कि कौन कितना दूर है, कौन कितना नज़दीक है। अभी मैं ये पत्तियाँ वगैरह बना रहा हूँ तो एक दूसरे से कंपेयर कर रहा हूँ कौन कितना नज़दीक हो रहा है, कौन कितना बड़ा हो रहा है। तो ये बहुत ही छोटी सी बात होती है बट बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। बात कहने में तो छोटी है बट बहुत बड़ी बात है। जब आप इस चीज़ को समझेंगे, इस चीज़ को करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा वो चीज़ मतलब वो अच्छा हो पाएगा आपका, ठीक है ना। तो अभी मैं बस ऐसे मतलब रफली तरीके से उस चीज़ को बना रहा हूँ। तो अभी देखिए धीरे ऐसे करके मेरा एक लैंडस्केप का सीन जो है वो रेडी हो गया है। अब हमारी बारी आएगी आपकी कलर की, ठीक है ना। तो अभी इसमें जो कुछ कुछ पार्ट्स छूट रहे हैं उस चीज़ को भी हम देखेंगे कि कहाँ से कौन सा पार्ट छूट रहा है, कौन सा पार्ट हमने नहीं बनाया है। तो वो भी हमें धीरे धीरे करके उस चीज़ को जानना है, को धीरे धीरे करके उस चीज़ को समझना है, ठीक है ना। तो अभी जैसे मैंने थोड़ा सा ये डार्क किया है, डार्क इसलिए किया कि हमें भी वो चीज़ डार्क में ले आनी चाहिए, ठीक है ना। तभी हम उस चीज़ को, उसका जो रियल फील होता है तभी हम वो चीज़ ला पाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे हमें जहाँ डार्क दिख रहा है, जहाँ लाइट दिख रहा है, अगर हम वहाँ पे वैसे कलर्स नहीं डालेंगे तो हमारा वो जो एक्चुअल में जो फील है, हमारा करने का जो मज़ा है, जो हमारा वो अपने अंदर से जो एक फीलिंग आती है कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ऐसे ही करना है, तो वो आपकी फीलिंग अंदर से मर जाती है। तो आप जो भी चीज़ें देखें, उस चीज़ को समझें, उस चीज़ को जानें, उसके बारे में पहले सर्च करें, तब जाके आप उसके बारे में काम करें, उस काम को पूरा करें, ठीक है ना। तो ये रहा आपका कुछ ड्राइंग। तो जैसा आप देख पा रहे हैं तो इधर से ड्राइंग है, तो आप देख पा रहे हैं कि मैं बस बेसिक कलर्स यूज कर रहा हूँ, जैसे कोबाल्ट ब्लू, पर्सियन का भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट है इसमें, ठीक है ना, थोड़ा सा डार्कनेस दिखाने के लिए। और इसमें हल्का सा पर्पल भी यूज हो रहा है, रेड भी यूज होगा, क्योंकि आसमान जो है प्योर ग्रीन या सॉरी प्योर ब्लू नहीं होता है। लोग जो कहते हैं कि आसमान नीला है, ऐसा नहीं होता है। एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें आसमान का रंग दिखाई देता है, ठीक है ना। तो वो आपके अंदर जानकारी होनी चाहिए। आप उस चीज़ को देखिए, जब बाहर निकलिए तो अपने बैकग्राउंड को देखिए, अपने आसमान को देखिए, नेचर को देखिए, कौन कितनी चीज़ें दिख रही हैं, कौन कितनी डार्क दिख रही हैं, लाइट कौन सी दिख रही हैं। तो ये जो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। जब आप इस चीज़ को करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा भाई, ठीक है ना। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप उस चीज़ को जब करेंगे, उस चीज़ को जब समझेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो अभी जैसे देखिए मैं इसका बेसिक टोन बना रहा हूँ, बेसिक कलर्स इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। जैसा मुझे दिख रहा है वैसे कलर्स को डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि
मैं कलर्स वही डाल रहा हूँ जैसा उसमें एज इट इज़ दिख रहा है, बट कैमरे की वजह से थोड़ा सा आपको ग्रीन ग्रीन सा फील आएगा। बट ग्रीन ग्रीन सा भी फील आएगा तो भी आपका दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा कलर अगर हैं तो ग्रीन के हैं, ठीक है ना। तो वो एक दूसरे से रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हमारी लाइट चीज़ें हैं और प्लस एक डार्क चीज़ है, ठीक है ना, तो वो जब रिफ्लेक्ट करेगा तो लाइट पे भी डार्क का असर होगा, ठीक है ना। ये थोड़ी सी समझने की बात होती है। तो आप जब इस चीज़ को करेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ समझ जाएंगे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती है। तो यही है, आप इसको देखिए और इसको समझिए। और आप भी मेरे साथ एक, जैसे मैंने रेफरेंस को वीडियो में डाल रखा है, तो सॉरी, जैसे रेफरेंस को मैंने डाल रखा है वीडियो में, तो आप इसको भी देख के ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कलर इस तरह से नहीं है, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो अभी, तो आप पेंसिल से ही इस चीज़ को वैसे ड्रॉ करो एज इट इज़। इसके बाद आप उसको पेंसिल से ही शेड करो जैसा आपको दिख रहा है, डार्क कहाँ सा है, लाइट कहाँ सा है। और लैंडस्केप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको चीज़ अगर बता दूँ तो उसमें क्या है कि लैंडस्केप में सबसे अगर ज़रूरी चीज़ होती है तो आपका वो पर्सपेक्टिव होता है प्लस वैल्यू होता है। दो चीज़ लैंडस्केप में, वैल्यू और पर्सपेक्टिव। क्योंकि ड्राइंग तो बेसिक सी बात है कि ड्राइंग है नहीं तो फिर इन दोनों का भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपका ड्राइंग, पर्सपेक्टिव प्लस वैल्यू, ये तीन चीज़ आपकी बहुत ज़रूरी होती हैं। और ये तीन चीज़ आप बहुत अच्छे से करिएगा, जिससे कि आपको बहुत ही चीज़ें इजी लगने लगेंगी, ठीक है। तो अभी जैसे मुझे थोड़ा सा डार्क दिख रहा है तो थोड़ा सा लाइट भी ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो आप उस चीज़ को करें ना, ठीक है, तब आपको मज़ा आएगा इस चीज़ में। तो वैसे वाटर कलर इज़ द बेस्ट मीडियम मुझे लगता है। अदरवाइज़ मेरा जो फेवरेट अगर मीडियम की मैं बात करूँ, मेरा खुद का पर्सनल बात अगर करूँ, तो मेरा खुद का वीडियो सॉरी यार, मेरा खुद का जो फेवरेट कलर होता है, ठीक है, मेरा जो खुद का फेवरेट कलर है वो ऑयल कलर है। और मैं ऑयल कलर में ही ज़्यादा वर्क करता हूँ, क्योंकि ऑयल कलर ऐसा है ना कि हमें थोड़ा सा रिलैक्स करके रखता है। रिलैक्स क्योंकि भाई हम कोई भी काम करेंगे तो जल्दबाजी में तो करेंगे नहीं, ठीक है ना। हमें संतुष्टि हो जानी चाहिए, हम उसको बार बार देख सकते हैं, कुछ दिन बाद देख सकते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। और वाटर कलर एक ऐसा मीडियम है, ये थोड़ा सा क्विक, मतलब जल्दी ख़त्म करने वाली चीज़ होती है, क्योंकि अगर जल्दी ख़त्म नहीं करेंगे तो वो इफ़ेक्ट आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसा कि आप एज इट इज़ चाहते हो कि हमें एक फ्लो हो, थोड़ा सा कहीं पैच हो, ठीक है, और थोड़ा सा हमें ये मर्ज करेंगे तो अगर, लेकिन वाटर कलर में क्या होता है, अगर आपका कलर सूख गया तो फिर या तो वो कलर फटेगा या तो वो आपका अच्छे से मर्ज नहीं हो पाएगा। जैसे अभी मैं जो कलर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो थोड़ा सा गीला हुआ है, मतलब भीगा है, थोड़ा सा नमी है पेपर को, ठीक है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा देखिए अब ब्लेंड हो रहा है, बट उतना ब्लेंड नहीं हो रहा है जितना कि पूरी तरह से प्योर ब्लेंड हो जाए, इस तरह से नहीं हो रहा, ठीक है ना। अभी जैसे मैं थोड़े थोड़े डॉट्स, थोड़े थोड़े घास के जो वो होते हैं, टेक्सचर होते हैं ना, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा फील मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा कलर्स भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो एज इट इज़ आप जैसा है वैसा बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। इससे आपका जो है, आपकी पहली बात तो ड्राइंग अच्छी होगी, प्लस आपका कलर सेंस अच्छा होगा, समझने का तरीका आपका अच्छा होगा, आप कुछ अच्छा सीख और समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो लैंडस्केप बहुत अच्छा चीज़ होता है। आप आउटडोर जाइए, कहीं पे आप टहलने गए हैं या फिर कुछ करने गए हैं, तो वहाँ पे आप अपने फ़ोन तो होंगे ही भाई, तो फ़ोन से आप फ़ोटोज़ क्लिक करिए उसको। अगर जैसे वहाँ पे नहीं जा पाए हैं तो उसको ले आके घर पे ड्रॉ कीजिए। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि जितना हो सके उतना लाइव करिए, ठीक है। लाइव आप करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा।
और आपको एग्जैक्ट चीज़ें समझ में आएंगी, जानने को मिलेंगी। तो आपको जैसा उसमें कलर दिख रहा है वैसा कलर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बट ये कैमरे की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो उतना तो आपको एडजस्ट थोड़ा सा करना होगा। मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ एज इट इज़। अगर आपको ऐसा प्रॉपर वीडियो चाहिए, प्रॉपर ऐसा चाहिए, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट होगा, ज़रूर होगा। हम आप लोग के लिए थोड़ा सा करना चाहते हैं ये चीज़ कि जो चीज़ मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो चीज़ आप तक पहुँचे। बस मैं इसके चक्कर में नहीं है कि भाई मेरा क्वालिटी अच्छी हो, ये हो वो हो, ऐसा मेरा कोई सेंस नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि अपनी बातें आप लोगों तक एक बार पहुँचा सकूँ कि वो चीज़ एक्चुअल में होती कैसी है, ये चीज़ होना कैसे चाहिए। ठीक है, तो अभी आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं BHU के लिए या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपको ये चैनल वो सारी तैयारियां, वो सारी चीज़ें करवाएंगी। हालांकि आपको थियरी से लेके प्रैक्टिकल, हालांकि अभी तो प्रैक्टिकल मैं चला रहा हूँ इस चीज़ चैनल पे, तो आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एक के बाद एक ऐसा अगर करके आप वीडियोस देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपके बेनिफिट के लिए है। ठीक है ना, तो आप मैं कहूँगा कि इस चीज़ को पूरी तरह से ऑब्जर्व करो, पूरी तरह से सीखो, और इस सोशल मीडिया का भाई अच्छे से यूज करो, क्योंकि आपको ज्ञान बहुत जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा। आप अगर लेना चाहो तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझना, अच्छे से जानना, तभी आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी भाई। तो अभी कहीं कहीं मैं देखो ब्लेंड कर दे रहा हूँ, कहीं कहीं मैं थोड़ा सा उस चीज़ को ऐसे पैच में ही छोड़ दे रहा हूँ। इससे क्या होता है ना कि थोड़ी सी आर्टिस्टिक फीलिंग आती है। आर्टिस्टिक फीलिंग मतलब जो संभव ना हो वो भी संभव कर दे। ठीक है, तो ऐसा है, तो आप इस तरह से करिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा भाई। बहुत अच्छा होता है ये लैंडस्केप की फीलिंग, उस चीज़ को जानना, उस चीज़ को समझना। जैसे और एक चीज़ आपको बता दूँ लैंडस्केप का मतलब, कि लैंडस्केप हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है, कि लैंडस्केप जब हम करने जाते हैं तो आपके अंदर से एक फील होना चाहिए, उस चीज़ को देखकर लगे कि नहीं यार मुझे ये चीज़ बनाना ही है। ठीक है, जब आप इस वे में बनाएंगे तब आप बहुत अच्छे से बनाएंगे और मन से बनाएंगे, और वो चीज़ आपका बहुत अच्छे से बनेगा भी। ठीक है ना, तो आप जब भी कोई चीज़ बनाइए उसको 10 बार सोचिए, 10 बार समझिए कि मैं अगर इसे बना रहा हूँ तो आगे ये मेरे कहाँ पे काम आ सकता है या फिर कहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो जैसे अगर मैं ये लैंडस्केप बना रहा हूँ तो पहली बात तो मेरा एक मेमोरी बन रहा है कि या ये वाली ड्राइंग मैंने की है, बहुत अच्छा लगा था, ये सीन मैंने बनाया था। ठीक है ना, अब अगर मुझे कहीं कंपोजिशन में ऐड करने हैं, समझिए बात को, कि जैसे कंपोजिशन में हमें अगर कहीं ऐड करने हैं तो मैं यहाँ के कुछ कुछ एलिमेंट्स, आप समझिए कि कुछ कुछ एलिमेंट्स उठाकर हम अपनी पर्सनल चीज़ों में यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं, पर्सनल चीज़ जैसे कि आपकी आत्मवेदनाएं जो होती हैं, कि आप जैसा कुछ सोच रहे हैं, कुछ बनाने की चाह रखते हैं कि देश के लिए हम कुछ पेंटिंग्स बनाएं या समाज के लिए कुछ हम पेंटिंग्स बनाएं जिससे कि उनको कुछ हेल्प हो सके, वो अच्छी राह पर चल सकें। ऐसी पेंटिंग्स में हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, हम इसका यूज करते हैं। जैसे अभी मैं अगर यूज करना चाहूँ तो इसमें से मैं कुछ कुछ पार्ट्स को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं पीछे का बैकग्राउंड को उठा सकता हूँ। पीछे के बैकग्राउंड को जब मैं उठाऊंगा तो उसको मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, ये मेरे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, कि हम अगर इसको बनाना चाह रहे हैं, इसको कर रहे हैं अपने पेंटिंग्स में, तो हम इसके बैकग्राउंड को कभी उठा लें, या फिर नीचे की घास को उठा लें, या ये जो फ्लोर मतलब ज़मीन दिख रही है, ये ज़मीन को हम उठा लें। एज इट इज़ लैंडस्केप करने का एक्चुअल जो मतलब होता है वो यही होता है। ठीक है ना, अगर आप अब उसमें जो आप डिटेल दे रहे हैं, जितना फिनिशिंग काम कर रहे हैं, जितना अच्छा सुंदर कर रहे हैं,
तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक्चुअल जो मतलब होता है वो तो पहली बात आपको नेचर को समझने का एक मौका मिलता है, लाइव पूरी तरह अच्छे से समझ रहे हो लाइव। अरे भाई लैंडस्केप करने से ना बहुत फ़ायदे होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा अनगिनत होते हैं जितना आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है ना। लोग कहते हैं कि भाई बाहर में ये कौन क्या कर रहा है, फालतू में बना रहा है ऐसा वैसा, बट उन्हें ऐसा फालतू में लगता है। अगर आप एक आर्ट की स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ समझ के रखनी पड़ेगी कि आप या इसे हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ इसे हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अभी मैं ये जो इन्वायरमेंट बना रहा हूँ तो इसे हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे, आप समझ रहे हैं। तो यही होता है एक लैंडस्केप में, और पोर्ट्रेट में भी होता है। जितने मतलब इतना आप समझ लीजिए कि जितनी भी आप चीज़ें ड्रॉ करते हो या फिर जितनी चीज़ें आप बनाते हो वो कहीं ना कहीं आपके काम में आने वाले हैं। ये अभी जो हम फाइन आर्ट कर रहे हैं, सॉरी अगर समझ में ना आए तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो हम फाइन आर्ट करते हैं तो अपने लिए तो करते ही करते हैं, बट अपने से ज़्यादा हम दूसरों के लिए करते हैं, ठीक है ना। दूसरों के लिए करने का मतलब कि हम किसी को सजेशन दे रहे होते हैं, आई बात समझ में। अपनी पेंटिंग्स या अपने वर्क के सहारे, जैसे बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हो रहे हैं, पिकासो हुए, लियोनार्डो दा विंची हुए, ये जो लोग थे, ठीक है ना, इन्होंने अपनी पेंटिंग्स को जो भी बनाई है वो समाज के हित के लिए बनाते थे। बट उसके पहले जो उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी थी या जो चीज़ें उन्होंने झेली थी, समझ रहे हैं आप, तो उसमें उस प्रोसेस पे अभी हम लोग हैं, ठीक है ना। अभी हम उस चीज़ को सीख रहे हैं, उस चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं, उस चीज़ को हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम उनके उस स्टेज पे हैं जब हम अभी बहुत आगे वाले जो स्टेज पे हैं वहीं पर हमें ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल समझ में आएगा, ठीक है ना। जब हम और आगे बढ़ेंगे, देश के लिए काम करने लगेंगे, समाज के लिए काम करने लगेंगे, अपने लिए काम करने लगेंगे, ठीक है ना। अपने लिए का मतलब कि अपनी आत्मकथाएं या अपनी बातें एक पेंटिंग के ज़रिए कैसे समझाई जाती है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी इस्तेमाल होती हैं। तो एज इट इज़ मेरा यही मतलब है कहने का कि भाई आप जो भी चीज़ें करिए ना, ऑब्जर्व करके करिए कि मेरे आगे ये काम क्या आने वाली है, ठीक है ना। तो अभी मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस वैल्यू को समझ रहा हूँ, वैल्यू जज कर रहा हूँ, कौन कितनी डार्क है, कौन कितनी लाइट है। तो बस इसी पर मैं एक लैंडस्केप पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। तो आप देखिए तो कैसा लगा, आप अच्छे से बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।